आज मानपुर के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य अतिथि थाना प्रभारी मुफस्सिल रघुनाथ प्रसाद एवं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर शशिकांत कुमार मौजूद रहे। सबसे पहले उन्होंने गुलदस्ता एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। उसके बाद अतिथियों को अंतर्राष्ट्रीय फूल माला गूंथे कलियों में है, फूल माला गूंथे कलियों एक है। नीचे स्टार्ट करवाएंगे ना, करते हैं बांग्ला और कुछ मुँह से कहना, दुनिया को रंग सहना और कुछ मुँह से कहना, कह दोगे तन मन से भारत का लाज रखना, कह दोगे तन मन से भारत का लाज रखना। आवाज़ उठाती है और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करती है। धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, मानपुर गया। जोरदार ताली से इनका स्वागत। हम सभी सदस्यों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारा 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस आज मनाया गया, जो हमारे आदरणीय थानाध्यक्ष महोदय बैठे उपस्थिति में है। और हमारा सर्वप्रथम मैं सभी पत्रकार बंधुओं, आगंतुक, अन्य पदाधिकारियों और हमारे मुफस्सिल थाना के लिए इंस्पेक्टर साहब हैं, उनको भी अभिनंदन करता हूँ। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस हम लोग मना रहे हैं। हम ये सभी सदस्यों से आग्रह करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित जो भी कार्य हो सुचारू रूप से होनी चाहिए, कानून को दायरे में रख करके होनी चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो स्थानीय थाना से भी संपर्क ले लिया जाए। अपने मन से कोई भी कार्य ऐसा न करें जो हम लोग बाधित हो जाए, हम लोगों पर कोई अंगुली उठाए। इसी शब्द के साथ मैं अपने वाणी का विराम लेता हूँ। आज इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस समारोह के आयोजक इस समारोह के कर रहे अध्यक्षा हमारे अध्यक्ष इस समारोह में शिरकत कर रहे तमाम सक्रिय कार्यकर्ता, हमारे माताएं एवं बहनों और इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार बंधुजन को मैं अपने पूरे पुलिस परिवार की तरफ से इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज ऐसे जगह पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मानवाधिकार दिवस आप मना रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए हमारे लोगों को जागृत करना। लोगों की क्या जो समस्या है, चाहे वो पुलिस की समस्या हो या सार्वजनिक समस्या हो या हेल्थ की समस्या हो या हमारे बाल श्रम और मजदूर की समस्या हो, अगर उनके साथ किसी प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी समूह के द्वारा यदि किसी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, तो उनको एक सहारा बनना, एक संबल बनना, इस आयोजन को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम उनको उस प्लेटफॉर्म तक पहुँचाएं
और उनको हम न्याय दिला सके। यही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाने का सही अर्थ होगा। अब बहुत सा ऐसा शिकायत आती है जहाँ की व्यक्ति शिकायत करना चाहता है लेकिन वो प्लेटफॉर्म पर पहुँच नहीं पाता है क्योंकि हिम्मत कर नहीं पाता है। तो इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आप मना रहे हैं और बड़ी संख्या में अगर सक्रिय सदस्य लोग जुट रहे हैं तो उन सक्रिय सदस्यों का एक कर्तव्य बन जाता है कि हम वैसे वंचित व्यक्ति को, समाज के वैसे जो वंचित तबके के लोग हैं उनको उस प्लेटफॉर्म तक पहुँचाने में जो बन सकता है आप सच्चे मन से सहयोग करते हैं। यही इस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मनाने की सच्ची सार्थकता हो। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ अपने पूरे पुलिस परिवार की तरफ से कि अगर हमारे मुफस्सिल थाना एरिया का कहीं भी इस तरह का कोई मामला बनता है आप बेझिझक मेरे पास आएँ और हमसे जितना बनेगा कानून के दायरे में रह करके मैं उनको निश्चित रूप से मदद करूँगा। मैं मदद करते रहा हूँ और निश्चित रूप से मैं मदद करूँगा। आज इस समारोह में आने के बाद मेरा कर्तव्य और बढ़ रहा है। इसलिए मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको एक कदम पीछे नहीं हटूँगा। जहाँ भी बनेगा, जितना बनेगा, मैं आपके साथ कदम से कदम मिला करके अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के उद्देश्य को सच्चे साबित करने में आपका सहयोग। जोरदार ताली से इनका स्वागत। सभी सारे लोग उपस्थित सज्जनों को मैं नमस्कार, प्रणाम और अभिनंदन करता हूँ। हमारे अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय ने बहुत सारा तथ्य दिया और हमारे आयोग के बारे में बहुत सारी बातें बताई आप लोगों को, लेकिन सदस्यों की बातें मैं आप लोग के समक्ष रखना चाहता हूँ। हमारे सदस्य जो फैले हुए हैं, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि मैं चाहूँगा कि सुचारू रूप से कार्यक्रम चले और कानून के दायरे में रह के कार्यक्रम चले। सबसे पहले आज मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जो यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ कि यहाँ ऑफिस पे जो लोग प्रेजेंट हुए अपना मूल समय दे करके ऑफिस पे। और मानवाधिकार दिवस हमारे देश में मानव अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है और ये 10 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और हमारे भारत देश में 12 अक्टूबर 1993 को हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। धन्यवाद। रश्मि कुमारी और इस अधिकार दिवस पर पत्रकार भाइयों को मैं बधाई देता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं ये कार्यालय से बहुत सा गरीब असहाय जो मुकदमा लड़ नहीं सकता है, जिसको प्रशासन जो कृत प्रशासन है उससे प्रताड़ित किया जाता है, इस कार्यालय से उनको बचाने का कार्य किया जाता है। मैं इस कार्य का कार्यालय का एक सदस्य हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। पहले तो मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तरफ से 10 दिसंबर 2023 मानव स्थापना दिवस के दिन शुभकामना और बधाई देते हैं और आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि सच्चाई आप लोग उठाते हैं, सच्चाई उठाइए, लोगों को जन जन तक पहुंचाइए। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो मानवाधिकार आयोग है इसका मूल रूप कारण होता है, काम यही है कि जो भी असहाय लोग हैं, जो भी लाचार व्यक्ति हैं, जो जिनको कोई भी मदद करने पहुंचाने वाला नहीं है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उनके लिए खुला दरबार है और निःशुल्क है। यहाँ पे किसी का दबाव नहीं है, किसी का कोई भाव में नहीं आना है, किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता, निःशुल्क यहाँ पे काम किया जाता है और आपकी मदद की जाती है। मानव का अधिकार का जहाँ भी हनन होता है वहाँ से मानवाधिकार आयोग अपना काम करना शुरू कर देता है। यहाँ पर क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल हुए, किस किस केस को निपटारा किया गया है? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसको यहाँ सामाजिक तौर पे
मध्यस्थता करके इस कार्यालय से दोनों की सहमति जताते हुए और यहाँ से समझौता करा के यहाँ से लोगों को घर तक भेजा गया है। बहुत से ऐसे मामले हैं जिनको पत्राचार के माध्यम से हम अपने जो कानून के रक्षक हैं, जो हमारे देश का जो कानून है, संविधान जो बोलता है उसके अनुकूल, जो उसके अंडर में जो भी कार्य होते हैं उसके तहत काम करने के लिए हम अपने जो वरीय पदाधिकारी है, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उनको भी पत्राचार के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि आप इस मामलों को देखें और हमसे जितना सहायता हो सके आप लीजिए और अपना सहायता अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को देते रहिए, ताकि दोनों का समन्वय एक रहे और समाज में जो लाचारी है, उत्पीड़न है, भ्रष्टाचार है, उसको हम लोग दूर कर सके। यही हमारा उद्देश्य है। मैं अमित सिंह, मानवाधिकार आयोग का जिला का प्रवक्ता हूँ। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 2023 को आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस आज मनाया गया। पूरी हर्षोल्लास के साथ मनाया जी। हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक कार्यकाल सक्रियता इसको जो बोलता है वो है, जो इससे कानून का पालन करता है, कानून का रक्षक है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जाति, लिंग, भेदभाव इसका लोग गलत उच्चारण ना करें, इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना है। गया वासियों से क्या अपील करना चाहिए? हमारा गया वासियों से बहुत अपील है कि इस मानवाधिकार आयोग को बिल्कुल इनको फायदा उठावे लोग और निसहाय व्यक्तियों उत्पीड़न के लिए इनको मदद ले। गरीब लाचार व्यक्तियों के लिए ऑफिस बिल्कुल इसका मदद ले। जिसकी सहायता नहीं मिल रही थी इसका सहायता लेने के लिए यहाँ पे आवे और बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। अपना परिचय दे दीजिए। जी, हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो लागू हुआ, स्वीकृत जिसको कहा जाता है, 1946-47 में किया गया और जो वहाँ पे होने के बाद 88 देश 80 देश में उधर विचरण करने लगा, तो हमारा इंडिया में 1993 में आया। उसके बाद पूरे बिहार में 38 जिला में हमारे अंतर्राष्ट्रीय बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, बिहार मानवाधिकार आयोग 38 जिला में इसका लागू किया गया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में लागू किया, जो पूर्ण रूप से संचालित अभी है और कार्य कर रही है। और ये कानून के खिलाफ होने पर अपना कदम उठाती है कि मेरा कानून का उल्लंघन ना हो। जी, मेरा नाम भी शंकर कुमार हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कम्युनिकेशन सेक्रेटरी, IARC इंडियन नेशनल बोर्ड के मैं पद पर। कार्यालय कहाँ है सर? कार्यालय है जगदेव पैलेस के पास में है, नियर विश्वकुमान भवन में है। एक कार्यालय खुला हुआ है, आके निष्पक्ष होकर यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं।